स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग बैक्टीरियल सेल को के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग फ्लैजिला तक पहुंचे। वी स्टडी टिल फ्लैजिला। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, इफ द फ्लैजिला इज एब्सेंट, then the bacterial cell is said to be atripus. तब उसको क्या कहते हैं? atripus. अगर बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, then it is known as presence of flagella. Then it is known as tripus. तो बैक्टीरियल सेल जो होता है दैट इज फ्लैजिलेटेड एज वेल एज नॉन फ्लैजिलेटेड, दोनों तरीके के, लेकिन इनके लिए टर्म्स अलग अलग यूज होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्लैजिला और उनके डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है और कितने फ्लैजिला प्रेजेंट है, इस पे डिपेंड करते हुए फ्लैजिलेशन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। That is polar flagellation and non-polar flagellation. ये जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है, इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज फ्लैजिलेन। मैंने आपको पहले भी बताया है किस चीज का बना होता है, दैट इज अ स्पेशल प्रोटीन दैट इज नोन एज फ्लैजिलेन। तो फ्लैजिलेशन कितने तरीके का हो जाता है? पोलर फ्लैजिलेशन एंड नॉन पोलर फ्लैजिलेशन। व्हेन जब किसी बैक्टीरियल सेल में सिर्फ एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, व्हेन देयर इज ओनली सिंगल फ्लैजिला at one end, it is known as monotripus. जब एक फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है किसी बैक्टीरियल सेल के एक एंड में, दोनों तरफ में किसी भी एक एंड पे एक सिंगल फ्लैजिला रहता है, then it is said to be monotripus. अगर इसके बाद एक या एक से अधिक फ्लैजिला दोनों एंड्स पे रहते हैं, when one or more flagella at both the ends then it is called amphitripus. इस तरीके से ये सपोजिंगली बैक्टीरियल सेल है और दोनों एंड पे प्रेजेंट हो जाएगा फ्लैजिला, then it is said to be, क्या कहते हैं उसको? amphitripus. इसके बाद जब there are two or more flagella at one end only, जब कई सारे flagella, many flagella are present at one end only, it is called cephalothripus. It is known as cephalothripus. इसके बाद अगर टफ, इसको किस तरह बनाएंगे? होगा
flagellum. इसके बाद when a tuft of flagella, when tuft of flagella is many flagella, when tuft of flagella is present on both the ends, it is called Lophotrichus. It is known as, दोनों तरफ कई सारे फ्लैगेला प्रेजेंट हो, then it is known as Lophotrichus. तो ये जो सारे हैं, मोनोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, सेफेलोट्राइकस है एंड लोफोट्राइकस है, these are all what non-polar flagellation. Sorry, polar flagellation. Polar flagellation. And example of non-polar flagellation is non-polar flagellation. When flagella is present all over the periphery or all over the bacterial cell, it is said to be peritrichus. When flagella is present throughout the periphery of the bacterial cell, it is known as peritrichus. किस तरीके से ये सेल है बैक्टीरियल सेल और सब तरफ फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, then it is known as peritrichus. So this is non-polar flagellation. Polar flagellation जो है वो चार तरीके का, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सेफेलोट्राइकस एंड देन द लोफोट्राइकस. और नॉन पोलर में सिर्फ एक ही तरह का, जब फ्लैजिलेशन जो है, जो फ्लैजिला है वो थ्रू आउट द सेल प्रेजेंट हो, पूरी पेरिफेरी में, सराउंडिंग में, पूरे सेल पे, देन इट इज नोन एज पेरिट्राइकस. अब ये तो हुआ फ्लैजिला एंड द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इन द बैक्टीरियल सेल. फ्लैजिला जैसे ही एक और स्ट्रक्चर है दैट आर नोन एज पिलाई और फिम्ब्री. पिलाई कहो उनको या उनको हम लोग कहते हैं फिम्ब्री. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्लैजिला एंड अ पिलाई? पिलाई जो होता है, जैसे फ्लैजिला में हम लोगों ने जाना कि फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज फ्लैजेलिन. पिलाई क्या होता है? पिलाई इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन दैट इज नोन एज पाइनिन. और ये भी क्या फ्लैजिला ही की तरह हेड लाइक अपेंडेजेस होते हैं, बट दे आर थिनर देन फ्लैजिला. थिनर देन फ्लैजिला. फ्लैजिला से थिन भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं. तो इनका और इनका फंक्शन क्या है? जैसे फ्लैजिला का था, हम लोगों ने ये देखा कि फ्लैजिला हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल. इन द केस ऑफ पिलाई और फिम्ब्री, these are smaller and thinner than the flagella, and then the function of these villi is the adhesiveness. क्या करते हैं ये? एक से दूसरे सेल को
the difference is that the flagella is helpful in locomotion and the villi sticks to bacterial cell binding. So this is all about the description of the bacterial cell कि बैक्टीरियल सेल कैसा है. हम लोगों ने ये जाना कि बैक्टीरियल सेल इज इनिशियली अ प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल होता है, और न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट अनबाउंडेड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट लाइज लाइक अ डिस्क्रीट बॉडी और इंटरमिंगल्ड विद द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोगों ने जाने और उन सबका फंक्शन क्या होता है. अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. कीपिंग इन माइंड द न्यूट्रिशन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो वो दो ही तरीके के होते हैं. दो ही तरीके का उसमें इनटेक ऑफ फूड होता है या दे कैन प्रिपेयर देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी. जो अपने आप अपना खाना बना लेते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स या उनको ऑटोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं. और जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपना सोर्स ऑफ एनर्जी डिराइव करने के लिए वो कैसे होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स होते हैं. तो इन द केस ऑफ बैक्टीरिया इनकी क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं. इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं दिस इज द सोर्स ऑफ, इन केस ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन and inorganic substances for their nutrition. तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए, सोर्सेज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज या सॉल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के लिए. बैक्टीरिया में लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स these are also of two types. न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके का होता है. That is autotrophic bacteria and heterotrophic bacteria. ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है, किस तरीके होते हैं, जिसमें कि सोर्स ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड. सोर्स ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड. ये अपनी कार्बन है या जो एनर्जी का सोर्स है कार्बन, किससे डिराइव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं. और हेट्रोट्रॉप्स करते हैं दीज, इसमें क्या है, सोर्स ऑफ कार्बन इज सोर्स ऑफ कार्बन आर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स prepared by other organisms. ऑटोट्रॉप्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के लिए यूज करते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स में सोर्स ऑफ कार्बन क्या होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं उससे वो अपना कार्बन डिराइव करते हैं.